नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले 2 वीडियो में हमने आपको बताए हैं कि इस मौसमी तनाव का यानी जो आकाश में बादल छा रहे हैं, कहीं पर बरसात हुई है, कहीं पर घना कोहरा है। इसके बाद आपकी लहसुन की फसल में कौन से रोग आने की संभावना है और कैसे आप उनकी पहचान कर सकते हैं और कैसे उनका नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथियों, रोग का नियंत्रण तो आप कर लेंगे, लेकिन इस मौसमी तनाव का इफ़ेक्ट आपकी फसल में ये देखने को मिलेगा कि आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, उसमें पीलापन है बढ़ जाएगा, पौधे का विकास नहीं होगा और कहीं न कहीं आपकी फसल आपको कमज़ोर सी दिखती हुई नज़र आएगी। कारण है किसान साथियों कि इतना लंबा झटका आपकी फसल को लगने वाला है कि इसकी जो इम्यूनिटी है निश्चित रूप से वो कम हो जाएगी, रोग उसे घेर लेंगे और इस प्रकार की समस्या आपको अपनी फसल में देखने को मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि लहसुन की फसल एक हाई कास्ट वाली फसल है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा लागत आती हैं और सबसे बड़ी बात किसान साथियों, इसमें ना तो ब्रांचिंग होती है और ना ही फूल आते हैं। एक बात और किसान साथियों, इसमें पत्तियाँ भी गिनती की होती हैं और यदि ये पत्तियाँ खराब होती है तो निश्चित रूप से जो इसका इफ़ेक्ट है आपकी फसल पे देखने को मिलेगा। कारण ये है कि ये पत्तियाँ ही संपूर्ण पौधे के लिए भोजन बनाती हैं और जब पत्तियाँ कम होगी तो भोजन की जो मात्रा है वो कम बनेगी और जब भोजन की मात्रा कम होगी तो किसान साथियों निश्चित रूप से जो पौधा है वो कमज़ोर रहेगा, उसका विकास नहीं होगा। जब पौधा कमज़ोर रहेगा और उसका विकास नहीं होगा तो जो उत्पादन है उसकी हम अच्छी आशा कैसे कर सकते हैं। किसान साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस मौसमी तनाव को झेलने के बाद आपकी फसल को क्या ज़रूरत है और आपको उसमें क्या देना चाहिए ताकि आपको इस मौसमी तनाव से आपकी फसल के लड़ने को शक्ति मिले, उसकी जो इम्यूनिटी है बरकरार रहे, आपकी फसल फिर से रिकवर कर सके और अच्छा उत्पादन वो आपको दे सके। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, यदि आपकी फसल चाहे 30 दिन की हो, 40 दिन की हो, 50 दिन की हो, 60 दिन की हो या 80 दिन की हो या 90 दिन की हो, निश्चित रूप से इस मौसमी तनाव का उस पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि सभी प्रकार की जो फसलें हैं, उसमें 17 से 18 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से आपने भी अपनी लहसुन की फसल में 17 से 18 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति की होगी, चाहे वो किसी के माध्यम से की, किसी भी उर्वरक से की हो। लेकिन क्या होता है कि जब भी पौधा जैविक या अजैविक तनाव से गुजरता है किसान साथियों, तो उसकी जो एक तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, साथ ही साथ वो ज़मीन में पड़े हुए पोषक तत्वों को भी ले नहीं पाता है, अपटेक नहीं कर पाता है। जब पौधा भोजन बनाता है और उसे जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो नहीं ले पाता है तो निश्चित रूप से उसका जो भोजन है वो कम बनेगा और जब भोजन कम बनेगा तो निश्चित रूप से उसकी जो विकास है वो रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी। पौधा कहीं न कहीं हमें कमज़ोर दिखेगा, उसमें पीलापन आ जाएगा, रोगों से उसके लड़ने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमें अपनी फसल में इस कंडीशन में, चाहे आपकी फसल 100 दिन के आसपास है या आपकी फसल 40 दिन के आसपास है, यहाँ फसल की अवस्था से कोई दिक्कत नहीं है। बस बात ध्यान ये रखना है कि इस लंबे झटके से, क्योंकि लगभग 7 से 8 दिन तक मौसम ख़राब है और सूर्य का प्रकाश जो हमारी फसल को मिल नहीं पा रहा है और जैसा आप जानते हैं कि पौधा जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाता है और पौधे के भोजन के विभिन्न अंग होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो वो ज़मीन से जब ले नहीं पा रहा है तो भोजन का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो हमें पौधे को भोजन अवेलेबल कराना है। पौधे को भोजन कैसे अवेलेबल कराएं, आपने निश्चित रूप से अपने खेत में अभी तक डीएपी, यूरिया, पोटाश वगैरह दिए होंगे। तो किसान साथियों, वो आपके खेत की मिट्टी में है, लेकिन पौधा उसे ले नहीं पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है? कारण मैंने आपको बता दिया है कि वो अजैविक तनाव से गुजर रहा है। तो इस अजैविक तनाव से गुजरने के दौरान किसान साथियों, हमें जब मौसम साफ हो जाता है तो फसल में तुरंत भोजन उपलब्ध हो जाए, ऐसा काम करना चाहिए। क्योंकि यदि मौसम साफ होगा, पौधा फिर भोजन खींचेगा, बनाएगा, पौधे के पत्ती के आखिरी सिरे तक पहुँचेगा, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा फसल को रिकवर होने में। लेकिन तब तक किसान साथियों, हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पौधे को तुरंत भोजन अवेलेबल हो जाए, तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो टूटेगी नहीं, पौधा की जो ग्रोथ है वो रुकेगी नहीं। तो इसके लिए हम किसान साथियों इसमें कुछ ऐसा स्प्रे करें, पत्तियों के ज़रिए ऐसी खुराक दें कि पौधे की जो पावर है वो बनी रहे और उसे एनर्जी मिलती रहे। तो इसके लिए किसान साथियों, आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में किसान साथियों बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं।
पौधा आसानी से तो आपके खेत में उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश को ले लेता है, लेकिन जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई तो दे ही नहीं पाते हैं। कुछ देते हैं तो कितनी मात्रा में दे रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलता है उसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम ये पत्तियों के ज़रिए मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट दें तो वो हमारे पौधे को तुरंत अवेलेबल होता है। उदाहरण के द्वारा किसान साथियों मैं आपको ये बताऊँ कि जब कोई आदमी बीमार होता है और जब वो खाना खाने में असमर्थ होता है तो डॉक्टर उसे जब तक वो स्वस्थ हो, उसकी इम्यूनिटी बढ़े और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, अब तक उसे ग्लूकोज़ की बॉटल, ताकत की दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम जो भी अपनी फसल को दे रहे हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे के रूप में तो वो वही काम करेगा जो एक मनुष्य या जो बीमार हो जाता है उसके लिए जो गोली, दवाएँ, बॉटल वगैरह काम करते हैं, वही काम हमारा स्प्रे करेगा। क्योंकि हम वही पोषक तत्व स्प्रे के ज़रिए दे रहे हैं, पत्तियाँ तुरंत उसे अवशोषित करेगी और अपने जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू कर देगी। पौधे की जो ज़रूरत है उसे मिलने शुरू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से इसका इफ़ेक्ट हमारी फसल पे देखने को मिलेगा कि उसकी शक्ति टूटेगी नहीं। जब पौधे की शक्ति टूटेगी नहीं तो उसमें कमज़ोरी नहीं आएगी, और यदि कमज़ोरी आ भी जाती है किसान साथियों, पौधा कमज़ोर हो जाता है तो भी इस तुरंत भोजन मिलने से उसमें रिकवर होने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जब मौसम साफ़ होगा या फिर आप ज़मीन से उसमें पानी दोगे, पौधा उसके बाद पोषक तत्व वो खींचेगा, जिसमें काफ़ी समय लगेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी बताया था, आपको जैसे ही मौसम खुलता है तो सबसे पहले आपको अच्छे फंगिसाइड का स्प्रे करना है और उसके बाद आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। अब बात आती है कि किसान साथियों मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा लें? क्योंकि बाज़ार में आपको तरह-तरह के मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, लेकिन कौन असली है, कौन नकली है, पता ही नहीं चलता। तो किसान साथियों जब भी आप किसी भी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करें तो उसका लेबल क्लेम अवश्य चेक करें कि उसमें कौन से पोषक तत्व हैं। केवल एक बैनर लगा दिया, एक पट्टी चिपका दी कि इसमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर है और आप इसको स्प्रे कर लीजिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिंक, बोरॉन, कॉपर, निकेल जो भी पोषक तत्व होते हैं किसान साथियों, इनका संयोजन बहुत बड़ा मुश्किल होता है एक दूसरे के साथ मिलाना। और कभी-कभी क्या होता है, एक के साथ मिलाओ तो दूसरे का असर खत्म हो जाता है, दूसरों को मिलाओ तो तीसरे का असर खत्म हो जाता है। कौन-सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में किस पोषक तत्व के साथ संयोजन करता है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। सामान्यतः किसान साथियों यदि आप किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करने वाले हैं तो आपको हमेशा उसका लेबल क्लेम चेक करना चाहिए कि उसके लेबल पे कौन-सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में लिखा है। और उसमें उसका जो पीपीएम में लिखा है, प्रतिशत लिखा है या पीपीएम में लिखा है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम सजेस्ट करता हूँ, चाहे तो आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं या आप अपनी पसंद से जो भी लें। तो किसान साथियों उसका लेबल क्लेम आप अवश्य चेक कर लें कि उसमें क्या-क्या है, कितनी मात्रा में है, और कम से कम 6 पोषक तत्वों वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट ही आपको लेना है। तो किसान साथियों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में। एक आता है ओमेक्स का बायो 20 के नाम से आता है। इसमें आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक वगैरह जितने भी हैं वो सब मिल जाते हैं, और साथ में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यानी आपकी फसल में मुख्य पोषक तत्व और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सभी पोषक तत्वों की पूर्ति एक साथ हो जाती है। किसान साथियों यहीं पे बात कर लेते हैं हम, इसी कंपनी से मिलता-जुलता एक और प्रोडक्ट है जय जवान कंपनी का बायो 20। उसे भी आप ले सकते हैं, दोनों का काम सेम टू सेम है। एक ही कंपनी के समझ लो ये 2 पार्ट है और इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर अलग प्रोडक्ट की बात करें किसान साथियों तो एक और आता है कॉम्पो एक्सपर्ट का, कॉम्बी 2 के नाम से आता है। उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और अधिकतर किसान भाई इनको प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी किसान साथियों आपको अनेक प्रकार के मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर मिल जाएँगे। लेकिन मेरा यही कहना है कि जब भी आप कोई भी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट खरीदें तो उसमें उसका लेबल क्लेम अवश्य चेक करें कि इसमें कौन से मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, कितनी मात्रा में हैं। और जब भी आप प्रयोग करें तो किसान साथियों कम से कम 6 पोषक तत्व तो अवेलेबल होना ही होना चाहिए। और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग किसान साथियों यदि आप सिंगल रूप से करते हैं, किसी भी फंगिसाइड के साथ नहीं करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंसेक्टिसाइड के साथ भी करते हैं तो रिज़ल्ट तो आपको मिलते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि यदि आप उन्हें सिंगल रूप से स्प्रे करें तो आपको ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे। और जब तापमान कम हो, मौसम साफ़ हो तब इनका प्रयोग करें।
निश्चित रूप से किसान साथियों आपकी फसल में आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिए हैं कि मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट का रोल आपकी फसल में क्या है। तो आप अपनी फसल में एक बार मौसम खुलने के बाद या जब फंगिसाइड का स्प्रे करने के बाद आप इनका प्रयोग ज़रूर करें। आपकी फसल किसी भी कंडीशन में हो, रिकवर होने में उसे काफ़ी मदद मिलेगी। इस मौसमी तनाव से उसमें जो भी हानि हुई है उसकी भरपाई ये मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट कर देंगे। तो किसान साथियों निश्चित रूप से आपकी फसल है वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पर इसकी कॉस्ट है किसान साथियों थोड़ी-सी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये चिलेटेड फार्मूलेशन में होते हैं और चिलेटेड फार्मूलेशन में किसान साथियों कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लेकिन इसका जो मात्रा है वो बहुत कम लगती है। 1 से 2 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से ही इसका डोज़ रहता है, चाहे आप इन तीनों में से कोई सा भी लें। यदि आप कोई ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लेते हैं जिसमें लेबल क्लेम नहीं है और उसका प्राइस सस्ता है, तो किसान साथियों हो सकता है कि आपको रिज़ल्ट मिले या ना मिले। एक तो आपकी लागत भी आ जाती है, रिज़ल्ट भी नहीं मिलता है। तो जहाँ पर 50 पैसे खर्च हो रहे हैं, वहाँ पर 75 पैसे खर्च करके किसान साथियों आप गारंटी से रिज़ल्ट ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें और अपनी फसल पे एक बार ये ज़रूर स्प्रे करें। कभी आपने स्प्रे किया है, रिज़ल्ट कैसा मिला है, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएँ, ताकि अन्य किसान भाइयों का भी मार्गदर्शन होता रहे। किसान साथियों मैं भी अपनी फसल में जैसे ही मौसम खुलता है एक फंगिसाइड का स्प्रे करूँगा। फिर मैं जय किसान का बायो-20 जो मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर है उसका मैं प्रयोग करने वाला हूँ। हमारे पास के बाज़ार में अवेलेबल है और किसान साथियों 1200 रुपये लीटर का इसका प्राइस है। प्राइस थोड़ा ऊपर-नीचे लोकेशन के हिसाब से हो सकता है। 1 से 2 एमएल प्रति लीटर का इसका डोज़ है और बहुत ही शानदार रिज़ल्ट हैं। आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगे उसका प्रयोग करें, लेकिन एक बार उसके बारे में पूरी जाँच कर लें कि असली है चीज़, काम करती है या नहीं। किसानों का उस पे क्या फीडबैक है, ये आप ज़रूर चेक करें। किसान साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अन्य किसान साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखना आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।